हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी लाइबा जी, ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप लाई हूँ। आप इसे हिकमत की टिप समझ लें या डॉक्टरी टिप समझ लें या नुस्खा समझ लें, जो भी, या फिर किसी बड़े से आने की कोई कहावत समझ लें। ये आपके सामने जो रखी हुई चीज़, ये अल्लाह ताला की कुदरती बनाई हुई बहुत बड़ी नेमत है। बाकी नेमतों की तरह तो उसका शुक्र अदा कर सकते हैं ना, हम उसकी कोई भी नेमत को इस दरगुजर कर सकते हैं कि वो इस तरीके से फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो ये आड़ू है व्यूवर्स। देख रहे होंगे आप कितने ताज़ा और फ्रेश फ्रेश हैं। अभी इनका बहुत आम मौसम है। पहले ये रमज़ान में जो है बहुत ज़्यादा महंगे थे, लेकिन अभी हमारी रेंज में ये हैं कि हम इसे खा सकते हैं। अब इनका क्या फ़ायदा है, मैं वो भी आपको बता दूं कि जो शुगर के मरीज़ हैं, पुरानी शुगर है, नई शुगर है, जिनको स्टार्ट हुई अभी, या फिर जिनको बचपन से ही शुगर होती है, बीमारी इस तरह खामोश बीमारी है, ये टेंशन से भी फैलती है। तो ज़्यादा है, कम है, इंसुलिन लगती है, या कोई टेबलेट इस्तेमाल करते हैं, या फिर डॉक्टरी कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए आड़ू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कुदरती एक नेमत है कि वो, अगर उनके पास दवा नहीं है या कुछ भी नहीं है, शुगर ऐसी बीमारी है कि वो जानलेवा बीमारी है। अगर आपका शुगर लो हो जाता है तब भी आपके लिए खुदा ना खास्ता जान का मसला बन सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। अगर वो हाई हो जाती है तब भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये आड़ू जो है, ये आपकी शुगर के लिए बहुत ही बेस्ट फ्रूट है। आपने इसको क्या करना है कि आप अगर इंसुलिन लगा रहे हैं, या फिर जो भी शुगर की गोली या टैबलेट या जो भी जिस तरीके की भी दवा है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे पहले आप एक आड़ू खाकर, मेरी एक नसीहत या तजर्बा या जो भी समझ लें, आप लाइबा की आपके पहले भी टिप्स यूज़ की हैं तो आपने देखा होगा कि उनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उनसे कोई भी आपको ये नहीं होता कि कोई आपको नुकसान होता है। तो इसी तरीके से मैं ये भी आपको बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ, हिकमत वाली बता रही हूँ कि आप एक आड़ू खाकर देखें तो आपकी शुगर किस तरीके से लो होती है और किस तरीके से आपके शुगर में फ़र्क पड़ता है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब तक ये आड़ू रहते हैं, जब तक इनका मौसम रहता है, आप रोज़ाना की रूटीन बना लें कि तीनों टाइम आपने एक एक आड़ू खाना है। अगर आप शुगर के मरीज़ हो, वैसे भी आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, तो आपने शुगर के लिए एक एक आड़ू लाजमी रोज़ ये खाना है। इसको छील कर काट कर अच्छे तरीके से खा लें। और अगर आप ये नहीं खा सकते, आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो आप इसमें पानी ऐड करके इसको जूस बना लें। 2 आड़ू काट लें, 2 आड़ू काट कर उसका जूस बना लें अच्छे तरीके से। और अब मैं दूसरी बात और भी बता दूं, हर किसी के लिए लाजमी नहीं है कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए ये आड़ू हर किसी के लिए बेहतर है। मैदे के लिए, हमारे पेट के मसलों के लिए, हमारा जो है पेट का निज़ाम बेहतर करता है, खाना पीना हमारा हज़म करता है। तो इसको हमें मिल्क शेक बनाने लगी हूँ मैं, लेकिन फिर यही कहूँगी कि शुगर के मरीज़ जो हैं, अगर वो मिल्क शेक में चीनी या शहद ऐड करके ना पिएँ तो वो ज़्यादा बेहतर हो। और मिल्क शेक ना भी पिएँ तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो इसका खाली पानी में ही जूस बना के पिएँ। तो वो किस तरीके से बनाना है मैं आपको बताती हूँ। हमने इस तरह से आड़ू लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से छील लेना है धो के, इस तरह से। इनको छील कर अच्छे तरीके से हमने काट लेना है। व्यूअर्स, मैं फिर आपको बता दूं कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा तोहफ़ा है कुदरती। तो वो अगर ये इसका जूस पिएं या फिर इसको खाली, अगर वो, जैसे काफ़ी लोगों को ये खट्टा भी महसूस होता है, उसको उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो वो इसका पानी में जूस बना के वो भी पी सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है, दवा से भी ज़्यादा बेहतर आप समझ लें ये है कि आप इसको इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। इस तरीके से आपने ये सारे आड़ू छील कर काट लेने हैं। इस तरह से हम जग के अंदर जो है इसको ब्लेंडर में डाल लेंगे, और इसमें हमने जो ऐड करनी है दूसरी चीज़ वो है व्यूअर्स, 1 कप दूध, या जितना आपने बनाना है, 1 गिलास डालना है, या जितना भी। वो बलाई वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है, गाढ़ा होता है बलाई वाला। तो चीनी जो है वो भी हम हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, जितनी आप यूज़ करते हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये हमारा जो है आड़ू का जूस रेडी है। अब मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप इसका कलर देख लें और इसको बनाया हुआ देख लें तो किस तरीके से ये बना है। अब एक बार फिर आप इसकी पूरी रेसिपी जो है वो सुन लें अच्छे तरीके से। आप इसमें बर्फ़ ऐड कर लें,
جتنا ٹھنڈا آپ نے پینا ہے اتنا ہی برف آپ اس میں ایڈ کر لیں۔ اب آپ اس اچھے طریقے سے پھر سے آڑو کے بارے میں سن لیں تو آڑو ہمارے لیے صحت کے لیے ویسے بھی بیسٹ ہے، لیکن جو ہے شوگر کے مریض ان کے لیے تو انتہائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے تو وہ بھی مجھ سے سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو شوگر یا وغیرہ انسولین وغیرہ یوز کرتے ہیں اور جو ہے آپ کی بالکل بھی شوگر جو ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی اور لو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، ہائی بہت زیادہ ہے، آپ انسولین بھی لگاتے ہیں یا پھر کوئی ٹیبلیٹ بھی جو ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ ایک آڑو آپ کھا لیتے ہیں، اگر بڑے ہیں تو وہ 2 کھا لیں، اگر بچے ہیں تو وہ 1 کھا لیں، تو اس کے بعد آپ پھر فوراً تھوڑی دیر کے بعد 10-15 منٹ کے بعد آپ اپنی شوگر چیک کریں تو وہ بالکل نیچے آئی ہوئی ہوگی۔ پھر آپ اس کے لیے آپ ہائی ڈوز کھائیں یا لو ڈوز کھائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، یا جس طریقے سے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا ہے آپ اس طریقے سے کھائیں۔ لیکن کیا ہے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ انسان کی دانت جو ہیں وہ بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آئز جو ہے وہ آئی سائڈ ہے وہ بھی کمزور جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، اور ہڈیاں آہستہ آہستہ ہماری جو ہیں وہ کمزور ہو کر بالکل جھڑ جاتی ہیں، جیسے یہ سمجھ لیں کہ برادہ بن جاتی ہیں، ہڈیوں میں تکلیف ہوتی ہے، گوشت بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے یا سنتے رہیں گے بڑوں سے یا اپنے جو بھی ماہر تجربہ کار ہیں، نسخہ جات والے یا پھر حکمت والے یا ڈاکٹر حضرات ہیں، ان سے ہم یہ پوچھ کر فروٹس وغیرہ یہ استعمال کرتے رہیں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی۔ تو اگر وہ آڑو نہیں کھا سکتے تو وہ پانی کے اندر جوس بنا کر، صرف پانی اور آڑو کاٹ کر اچھے طریقے سے چھیل کر ان کو اس کا جوس بنا کے پی لیں۔ اور جو باقی لوگ ہیں ان کے معدے خراب ہیں، پیٹ خراب ہے یا ویسے بھی ان کی صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آڑو کو لے کر چھیل لینا ہے، دھو کر اچھی طریقے سے کاٹ لینا ہے، کاٹنے کے بعد آپ نے اس میں دودھ، چینی، شہد جو بھی ایڈ کرنا چاہے وہ ایڈ کر کے اس طریقے سے ملک شیک بنا لینا ہے۔ یہ مینگو ملک شیک کی طرح آپ کو لگ رہا ہوگا، اور اس کو دیکھ لیں کتنا گاڑھا اور کتنا زبردست ہے، آپ نے جیسا بھی بنانا ہو آپ کی مرضی۔ تو میرے خیال میں آپ کو ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ریسیپی کو میری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں اور فیملی میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔